अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि स्वर्णकार समाज के लोग अभी बिखरे हुए हैं, उनको संगठित करने का काम हमारे समिति के द्वारा किया जाएगा और जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार से वार्ता की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया है कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदे, ताकि जो विदेशी मुद्रा भंडार है देश में बना रहे। और उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशी सोना चांदी हम लोग को नहीं खरीदना, लेकिन वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, छोटे स्तर के व्यापारी से आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, उसमें कभी भी हम लोग देश में के बाहर पैसा नहीं भेजते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और पिछले 2 माह के से झारखंड में इस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने कार्य विस्तार करने की योजना बनाई है। फिलहाल 5 जिले में हमारा कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और एक लक्ष्य रखा है कि 3 माह के अंदर में पूरे 24 जिला में हमारा गठन होगा। इसके उपरांत जिला के बाद ब्लॉक में पंचायत तक जाएंगे। अपने स्वर्णकार समाज से जुड़े हुए सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी व्यापार में हो, किसी काम में हो, सर्विस में हो, सभी को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। अपना समाज को संगठित करना, उनके लिए कैसे हम आगे काम आए संगठन के माध्यम से, हर तरह से उनको कैसे लाभ पहुंचाए, चाहे वो लाभ राजनीतिक लाभ हो, सामाजिक लाभ हो, हम उनके लिए ये संगठन के माध्यम से खड़े रहेंगे। हम लोगों ने ये संकल्प लिया। आए दिन जो व्यवसायियों के साथ में घटना हो रही है, अभी तुरंत सूचना मिली है कि बीआईटी के पास एक जेवर दुकान में चोरी हो गया और ये घटना, इस तरह घटना का समाचार लगातार हम लोगों के पास आते रहता है। लेकिन हम लोग एक बार जाते हैं थाना, बात करते हैं, फिर कोई काम नहीं हो पाता, नहीं बढ़ पाता है। तो ये भाई प्रशासन से हम मांग करेंगे कि आए दिन हमारे जो व्यवसायियों के साथ घटना घटती है, इसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और इसके लिए हमारी कमेटी स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों से संपर्क करेगी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सामूहिक रूप से आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्णकार समाज इस व्यवसाय से जुड़ा है और जब व्यवसाय करता है, दुकान में उसका जो पूंजी होता है वह उसके पूरे जीवन का, पूरे परिवार का वो पूंजी होता है, साथ साथ पूरे महाजन का होता है। जब चोरी हो जाता है तो व्यक्ति 3 तरफ से टूट जाता है। कस्टमर का सामान होता है, अपना पूंजी होता है, महाजन का होता है, बाद में बिल्कुल वो कंगाल हो जाता है। तो भाई हमारे लिए, हमारे व्यवसायियों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा राजनीतिक किसी भी तरह का हम लोग का पहचान नहीं बन पाया है। कारण है कहीं ना कहीं हम लोग का कमी है कि हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ठाना है कि संगठन के माध्यम से राजनीतिक रूप से भी हम मजबूत हों, क्योंकि राजनीतिक रूप से बिना मजबूत हुए हम किसी भी तरह का काम नहीं कर पाएंगे। अभी नया नया कानून आ रहा है जेवर पे, हॉलमार्किंग का, हम लोग जानते होंगे, उसमें काफ़ी जटिलताएं हैं। हमारे छोटे छोटे कारीगर उस बात को नहीं समझते हैं। गांव देहात में क्या होता है, लोग अपना सामान पुराना ला के देते हैं, भैया ये सामान बना दो, सामान बनाता है, अब उसमें होता है हॉलमार्क का। तो हॉलमार्क का ये सुविधा भी तो सरकार को देनी होगी हर जगह पे, और उनका सेंटर होना चाहिए, तभी तो उसको करके देंगे। इससे क्या हो रहा है कि लोग घबरा जा रहे हैं। हमारे समाज में जो कारीगर है बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से घबरा करके धंधा को छोड़ रहे हैं कुछ लोग। तो ये हमारा जो कला है वो कला भी विलुप्त होने पे हो जा रहा है। तो उस कला को भी बचाना भारत सरकार का भी काम है और हमारा भी काम है। तो हमारे बच्चे, आने वाले जो जनरेशन है, उनको हम कलाकारी सिखाते हुए इस तरह से सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे कि आने वाला जो भी समस्या है, आधुनिकीकरण है, उससे वो जूझ सके, लड़ सके, समझ सके और अपने व्यापार को, अपने समाज को और अपने कला को आगे बढ़ा सके। मैं इसके लिए स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि से लगातार संपर्क करूंगा और हर समस्या को रखते हुए उनसे मांग करूंगा कि हमारे समाज के लिए आप आगे आएं और समाज हमेशा भारतीय संस्कृति के अनुसार कार्य करते रहिए। आज से हजारों वर्ष पूर्व में भी सुनार का काम होते रहा है,
किसी भी राजा महाराजा का भी जब वो श्रृंगार होता था तो सोनार को बुला के ही उसका स्वर्ण मुकुट बनाया जाता था, वो बनाने वाला सोनार ही होता था। आज स्वर्ण मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है, उसको कौन बनाया? सोनार बनाया। तो सोनार संपन्नता का पहचान है। जहां अगर सोनार का काम चल रहा है, आप मान लीजिए उस समाज में संपन्नता है, क्योंकि आदमी खाता पीता जब बचता है तो फिर पैसा श्रृंगार में लगाता है। बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो लगातार जो है चोरी के भी जो है सामान खरीद ले रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? अगर हमारे जानकारी में आता है कोई जानबूझ के चोरी का सामान लिया है, मैं उसे सामाजिक बहिष्कार करूंगा और प्रशासन को सहयोग करूंगा। इस तरह से मोदी जी ने कहा कि एक साल तक सोना चांदी के सामानों को नहीं खरीदे, तो क्या लगता है कि इससे बिल्कुल इससे बिल्कुल हमारे व्यवसाय को फर्क पड़ा है मोदी जी का यह आह्वान। लेकिन हमारा जहां तक समझ में आता है, मोदी जी का यह कहना था कि सोना चांदी ना खरीदिए, विदेशी पैसा के से संबंध में था। स्थानीय स्तर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उनका कहने की वजह से काफी थोड़ा सा भी वर्तमान में हम लोग का बिजनेस 50% डाउन हुआ है, 70%। तो ये समस्या तो आई है, लेकिन हम ये कहेंगे स्थानीय स्तर पे लोगों को कि भाई इस तरह का कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो यहीं का पैसा से उलट पलट करते हैं ना, यहीं का जेवर का आदान प्रदान करते हैं। तो ये आप खुल के सोना खरीदे बेचे जेवर बनाए, जेवर आप बनवाए ना, आप तो ऐसा कोई बाहर आपका पैसा बाहर तो नहीं जा रहा, विदेश नहीं जा रहा है। तो मोदी जी का तो कहना था कि डॉलर बाहर जा रहा है, तो डॉलर बाहर जाने लायक तो हम लोग दुकानदार हैं नहीं, ये बड़े बड़े कंपनियों को द्वारा होता है, और हम लोग छोटे दुकानदार हैं, स्थानीय स्तर पे मोहल्ले स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। तो इस पे हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि ऐसी व्यवस्था की जाए जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारीगर हैं, उनको भी उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई व्यवस्था की जाए कि उनको दिक्कत न हो, दुकान बंद करने की नौबत ना आवे।